हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी से 1.1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इसे क्या बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 140 कर दिए और जैसे एलसीएम में हम करते थे, इतना से कटेगा, इतना से कटेगा, इतना से मतलब डिवाइड होगा, इतना से डिवाइड होगा, जस्ट उसी तरह इसमें भी कर देते हैं। ये 1 डिजिट मतलब ये 3 डिजिट का एक ही है और उसमें कॉमा कॉमा दिया हुआ रहता था, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दीजिए। बस ये कैसे होगा ये देखिए, 2 से, अब देखिए फिर 2 से तो होगा डिवाइड 35, फिर कितना से होगा 5। ये हो गया हमारा। ऐसे ऐसे हम बनाते जाते हैं। अब और कट डिवाइड होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राइम कोफैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे इसको फैक्टराइज किए। फैक्टराइज करने के बाद ये पूरा डिटेल्स लिख दिए, इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 पूरा डिटेल लिख दिए। अब उसके बाद हम 140 का अभाज्य गुणनखंड जो निकालते हैं ना, वो देखिए ये हो गए, ये मतलब 2 ठो है, दो ठो है, तो इसको स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर इंटू फिर 5 1 एक ही है, एक ही लिखेंगे, 7 एक ही है, एक लिखेंगे, इतना हमारा आंसर आएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे मान लीजिए 3 2 हो जाता, 1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द पावर 3 कर देते और बाकी वैसे ही लिख देते। ये हमारा हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक पूरा का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें 5 पूरे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं 156। सेकेंड हो गया 156। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, जस्ट उसी तरह 156 2 से डिवाइड होगा, 78 7 2 जा 14 और 1 बजा 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 9 3 2 जा 6 9 2 जा 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 3। अब कुछ भी से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम क्या निकालेंगे, प्राइम को फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 156 का पूरा लिख लीजिएगा। गुणनखंड इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी दो डॉट होया, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। 3825 3825। इसे भी उसी तरह देखिए, लास्ट में क्या है 5 है, या तो ये 3 से डिवाइड होगा या तो फिर 5 से होगा। 3 से चेक कर लेते हैं। हाँ, 3 से कट करेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हो जा 2, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। फिर 3 से होगा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और फिर देखिए यहाँ पे 3 12। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। फिर हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा। अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं। फैक्टराइजेशन इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी 3 डॉट है, तो 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 17 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। फोर क्या है? 4 देख लेते हैं। सब उसी तरह से बनता है। 5 मतलब 5 0 0 5 5 0 0 5 है क्वेश्चन, है ना। हम देखिए 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। और फिर क्या से डिवाइड होगा? फिर 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, इसमें 3 बच्चा, ये हो गया। फिर 11 1 जा 11, इसमें से 1 3 बचा, 11 3 जा, बस इतना ही होगा। फैक्टराइजेशन इक्वल टू 5 इंटू फैक्टराइजेशन ऑफ 5 0 0 5, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 5 0 0 5 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सारा वही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे को फैक्टराइजेशन ऑफ 3 2 5
कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गैदरिंग थोड़ा दिख रहा है ना, ये है आपका 7429 7429। देख लेते हैं इसे भी। डिवाइड कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आप बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि हमें और क्वेश्चन बनाना है, फिर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए सारा देख लीजिए, ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ होता है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम तो निकालना ही है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ इंटू, मतलब कि कोई संख्या दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ है ए और बी, ये तो एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और मतलब दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, और जांच भी करना है कि संख्या ए और बी को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा एलसीएम गुना एचसीएफ का। मतलब ये हमें प्रूफ करना है, ये मतलब प्रूफ नहीं, हमें चेक करना है कि एलसीएम और दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, और एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना ही है, इसके साथ साथ हमें चेक करना है कि जो संख्या ए है और संख्या बी है उसका मल्टीप्लाई यानी उसका गुना एलसीएम और एचसीएफ के गुना करने के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट है 26 और 91। अब देखिए फर्स्ट का आंसर 26 है, ठीक है। 26 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। अब देखिए 91 को हम निकाल लेते हैं। 3 से होगा नहीं होगा, 7 से होगा, 7 में 7 इंटू 13। अब इसमें क्या होता है, सार गुणनखंड निकालते हैं हम। सार गुणनखंड देखिए इसमें कॉमन क्या है, 13 13 दोनों में है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि 13 ऊपर वाले में है और 13 नीचे वाले में है, तो इसका सार गुणनखंड 13 हो गया, इसलिए एचसीएफ जो है हमारा 13 यानी 13 आ गया।
अब क्या करते हैं, ये तो हमारा एलसीएम निकल गया, अब एचसीएफ निकल गया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26 में 20, 26 में 7 से 2, 182, ठीक है, 182। ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। अब तो हमें क्या था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, अब हमें फिर चेक करना था कि क्या ये होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिए, अब जांच क्या करना है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। नंबर 1 क्या था हमारा, 26 इंटू 91, और एलसीएम क्या था, 182 इंटू 13, यही था ना। अब दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 2366 आया, दोनों सेम सेम। जांच हो गया हमारा, ये ज़्यादा कोई वास्ट नहीं था। देखिए इसमें क्या करना है हमें, बस ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, अब उसमें हमें इससे हम अभाज्य गुणनखंड से हम ये कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसे भी उसी तरह कर देंगे। अब दोनों का सार गुणनखंड निकालेंगे। सार गुणनखंड मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम सार गुणनखंड निकालते हैं, और वही सार गुणनखंड ही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ निकल गया हमारा, और एलसीएम भी हम निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो दो कॉमन हो जाता है ना वो उसे एक ही बार लिखते हैं, और बाकी जो सिंगल सिंगल होता है उसे लिखते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल दिए। अब उसके बाद हम फिर चेक कर लिए, n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इन नंबर n1 को और नंबर n2 को मल्टीप्लाई किए तो 2366 आया, मतलब 2366 आया। और एलसीएम हमारा 182 था और एचसीएफ हमारा 13 आया। इसे भी हम जब मल्टीप्लाई किए 2366 आया। तो ये हमारा बन गया पूरा आंसर। अब उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन भी, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 510 को फिर हम ये करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 दूना 4, 1 हुआ 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, 300 होगा, 3 से होगा 8 24, 3 5 15, 5 से 5 7, 2 इंटू 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 3 आपका होमवर्क होगा। अब क्या है 92 को भी कर लीजिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 23, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब सारों गुणनखंड निकालते हैं। सारा गुणनखंड क्या होगा, इसमें देखिए 2 3 5 17, इसमें 2 तो 2 ही है कॉमन, 2 हुआ तो एचसीएफ इक्वल टू 2। अब एलसीएम इक्वल टू 1 2 होगा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू
एक तो हो गया, एक और है 2 इंटू 23। सारे को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूना 6, 6 5 30, 30 दूना 60 और 60 हुआ। और ये क्या हुआ हमारा 17 और 23, 70 23, 17 21 तो हुआ। 3 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। अब क्या हुआ 2 2 और 1 3, ये होगा। फिर से चेक कर लेते हैं। 7 2 और फिर 3 और 7 दूनी 14, 14 3 19, 19 14 3 17, 17 और 2 19, कैरी 1 और 2 और 1 3, 3 9 1 में 60 से 0 0 0 6 23 2 3 4 6 0 2 3 4 6 और क्या था 0। ये हो गया हमारा LCM। अब जांच कर लेते हैं। N1 क्या था हमारा 510 इंटू 92 इक्वल टू 2 इंटू। अब पहले इसी को कर लेते हैं 0 9 इतना है 510 में 92 से 92 0 0 0 0 2 5 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4 4 0 9 2 0। हाँ मल्टीप्लाई करने में ही दिक्कत हुआ। 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0 सेम ही आया। 4 6 9 2 0 दोनों सेम सेम हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क, ये रही आपकी होमवर्क। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो दबा कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।